हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज बहुत अहम मुद्दों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा डिस्कशन ये रहेगा क्या जो अब हाई राइज चल रहे हैं इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब एंटर कर रहे हैं वो कब एग्जिट मिल सकती है, क्या कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी एक अहम बहुत ज़्यादा मुद्दा रहेगा क्या जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इसको कैसे स्ट्रेटेजी बना के देखें। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 2034 तक इंडिया की आबादी 155 करोड़ होने वाली है। इसको आप खुशी भी ले सकते हैं और गम भी ले सकते हैं। खुशी इस हिसाब से ले सकते हैं क्या बताया गया है कि 3 गुना रियल स्टेट बनने वाला है। तो जिसने रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, और जो थोड़े कंजस्टेड एरिया में रहना चाहते हैं वो डबल कंजस्टेड होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी दुख की बात है। क्योंकि जो ये वीडियो देख रहा होगा उसमें से बहुत से लोग 80% लोग आई थिंक अर्बन एरिया में रहते हैं, और जो हमारी पॉपुलेशन होगी 2034 तक 42.5% वो अर्बन एरिया की तरफ अगर शिफ्ट नहीं हुई है तो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक अहम रिपोर्ट है जो कि नाइट फ्रैंक के हवाले से हम लोगों को भी पता लगी है। तो ये चीज़ सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं करती है। उसके बाद अगर किसी भी रियल स्टेट मार्केट का, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो गुड़गांव हो, मेट्रो सिटीज़ में देखा जाए तो हर एक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। हम लोग सिर्फ आज गुड़गांव की डिस्कशन इसलिए करने बैठे हैं क्या बहुत से लोग चिंतित इन चीज़ों को लेके भी हैं क्या जहां मैंने इन्वेस्टमेंट डाली है या मैं जहां डाल रहा हूं वहां पे सैचुरेशन आने वाला है किसी ना किसी पॉइंट पे। वो ज़रूर आएगा, बट लोग रियल स्टेट साइकिल से इसको जोड़ के इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि पहले 2019 से पहले यहाँ पे 7 से 8 साल मार्केट बहुत अच्छा नहीं चला था। ये डिस्कशंस पहले भी हो चुकी हैं कि वो किस लिए नहीं चला था। उसके रीज़न स्टक प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें थी। जो पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रही थी अपना अपना। अगर हम लोग सिर्फ आज की सिचुएशन की बात करें तो अभी जैसे न्यू लॉन्चेस की तरफ अगर देखा जाए या जो बिल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके प्रोजेक्ट की रफ्तार की तरफ देखा जाए, किस स्पीड से वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। साथ साथ में HSBP की कैसी पॉलिसी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की क्या क्या पॉलिसीज हैं, साथ में सेंटर का क्या रोल है गुड़गांव रियल स्टेट में, साथ साथ में गुड़गांव की तरक्की में। अभी आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी का एक बयान भी आया था कि गुड़गांव रेलवे स्टेशन तर्ज पे बनेगा एयरपोर्ट की। तो जो मिलेनियम सिटी के लोग हैं उनको ये फील नहीं होगा रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं या हवाई अड्डे पे। तो ये बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो आगे भी रियल स्टेट में रोल प्ले करने वाली है। साथ साथ में आप लोगों को एक चीज़ ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के दिनों में, चाहे वो कोई भी बिल्डर हो। पहले एक एरिया सीमित था जिसको बोला जाता था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, और जो NH8 को कनेक्ट करता था SPR रोड। अगर आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखेंगे इस चैनल की, जो मेरी सबसे पहली वीडियो है मेरी करियर की 2.5 साल पहले, मैंने SPR रोड का जिक्र किया था, और SPR रोड के जिक्र के साथ मैंने बताया था क्या इस एरिया का क्या फ्यूचर और क्या प्रोस्पेक्ट है। उस टाइम से लेकर अब तक मैं करीबन 4 से 5 इस रोड पे वीडियो बना चुका हूँ। इसके साथ साथ ये एरिया एक्सपेंड हुआ सेक्टर 80 तक। अब 79 और 80 का फ्यूचर कैसा देखा जा रहा है, उसमें 3-4 बीच में पर्दे लगा दिए गए हैं लोगों के द्वारा। सबसे पहला पर्दा लगाया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उस एरिया में सिर्फ आपको टैक्सीज या चीज़ें मिलती हैं अभी के लिए, बट जहाँ पे डेवलपर 4 साल बाद चीज़ें डेवलप करने के लिए दे रहा है, तो आप लोगों ने आसपास जो भी गुड़गांव में रहते हैं 4 साल में जितनी भी डेवलपमेंट देखी होगी तो आप लोग ये कहेंगे क्या पहले से और डेवलपमेंट 4 साल में 10 गुना हो गई है। तो उस टाइम तक क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 79 टू 80 सेक्टर को आप लोगों को मद्देनज़र रखना है। साथ साथ में अगर आप प्लॉट्स देख रहे हैं आज के टाइम पे भी, और अगर आप ये चाहते हैं क्या मैं सिर्फ हाई राइजेस में मेरे को ओवर प्राइस मिल रहा है या मैं उस प्राइस को लेके सेटिस्फाई नहीं हूँ किन्हीं चीज़ों में, ठीक है, तो आप अपनी सर्च प्लॉट तक भी लेके जा सकते हैं। और उसमें आपके हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से रहने चाहिए, उसमें आपके हॉटस्पॉट के एरियाज रहने चाहिए सेक्टर 93 से 95 गुड़गांव तक।
उसमें जो आज आपको रेट मिल रहा है वो एक मिडिल क्लास की जेब में भी आता है। साथ में दीनदयाल की स्कीम में अगर 4 फ्लोर खुलते भी हैं तो आपको बहुत बेनिफिट उसमें मिलने भी वाला है। खुद भी अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं आज की डेट में जो एग्जिस्ट करते हैं जो अच्छे रेट्स में हैं, अगर आप इसे एंटर करते हैं तो दिल्ली से एंटर करते ही एक प्रोजेक्ट है पुरी का, पुरी द रेजिडेंसी, जो नया लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट। उसमें पहले बहुत बज़ थे, लोगों ने वीडियोस बनाई, उसमें से मैं भी एक था, मैंने भी वीडियोस बनाई थी उस टाइम पे। रेट 17 से 19 हज़ार रुपये था। आज कहीं ना कहीं न्यू गुड़गांव में भी इस रेट 16 से 18 हज़ार, 17 हज़ार, 15 हज़ार सुनने को मिल रहा है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट जो आप लोगों को लगते हैं क्या वो सेग्रीगेट करे जा सकते हैं, तो उनको आप सेग्रीगेट करके और एक पिन पॉइंट पे लेके जाएं और साथ में डिस्कशन करें किसी के साथ भी, चाहे अपने रियलिटर के साथ हो चाहे हम लोगों के साथ हो। हम लोगों को, आप लोगों को बताता आया हूँ, हम लोगों का एक कंसल्टेंसी मॉडल भी है जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, हम लोग पेड कंसल्टेशन करते हैं। इसके साथ साथ जो भी कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकता हूँ, हमसे बात भी कर सकता है। अगर हम लोग बात करें हाउ टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के साथ साथ हम लोगों को उसका प्राइस पॉइंट जानना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे अभी गोदरेज सेक्टर 89 में आया था, डायरेक्ट 135 मीटर से कनेक्टिविटी थी। उसमें जब पहले रेट बताया जा रहा था तो रेट हायर था, फिर नीचे लॉन्च हुआ। जब लॉन्चिंग का टाइम था तो बिल्डर ने और उसमें 250 रुपये की कटौती की, तो करीबन 13,100 पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी प्लस पीएलसी में लोगों को यूनिट मिली। इट मीन्स करीबन 15,000 रुपये और 14,850 रुपये के आसपास। तो ये रेट एक अच्छा रेट माना जाता है आज के दिन में भी, जहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 200 से 300 मीटर है द्वारका एक्सप्रेसवे से, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का। उसके साथ ही एक प्रोजेक्ट और है सेक्टर 85 में जो अब आने वाला है, उसका जिक्र अभी किसी दिन करेंगे। तो आज मेरा सिर्फ बताने का और बनाने का वीडियो आप लोगों के सामने यही औचित्य है, यही मेरी धारणा है कि आप लोगों को ये ना लगे कहीं से क्या जहाँ पे आपने एंटर किया है आप वहाँ पे ठगे जा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को उस प्रोजेक्ट में टाइम देना पड़ेगा। आज भी आप लोगों के आंख में मिर्ची मारी जा रही है अगर आपसे ये बोला जाता है कि 20 लाख रुपए चेक दे दो, मैं इसमें 30 लाख कमा के दूंगा। ये ना तो किसी को पहले श्योरिटी थी जब मार्केट चलना शुरू हुआ था, और ना ही आज किसी को श्योरिटी है कि मार्केट कितना चलेगा। मार्केट कुछ दिनों के लिए स्टेगनेंट होकर फिर अपनी गति से बढ़ सकता है, बट श्योरिटी ये नहीं है क्या वो ऊपर और नीचे कितना जाएगा। बट ऊपर का अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पॉपुलेशन का एक हिसाब बताया, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें। आज गुड़गांव कहीं से भी जाएं आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स में आप लोग अपना IGI एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ठीक है, मेट्रो की कनेक्टिविटी जैसे मेट्रो न्यू कनेक्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ा शहर नहीं है। अब इसमें टायर 2 टायर 3 सिटीज अलग अलग जाएंगे, एक्सपेंड होती जाएंगी। भिवाड़ी अब दोबारा से खिलने लगा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि दोबारा से रेट यहाँ पे ऊपर जाने लगे हैं, ऊपर हो गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ आया था इसलिए भिवाड़ी कम हो गया था। तो बहुत से रीजंस होते हैं चीज़ों को लेके, आप लोगों को सबको एवेलुएट करना चाहिए और प्रॉपर्टी अच्छी सेलेक्ट करनी चाहिए। प्रॉपर्टी कोई भी यहाँ से नीचे नहीं जाने वाली है, ये आप अपने मन से अंदेशा निकाल दीजिए। प्रॉपर्टी सारी ऊपर जाएंगी या तो कुछ टाइम के लिए स्टैग्नेट हो सकती हैं। बट अगर आप आज के दिन में देखें तो कोई भी ऐसा बिल्डर गुड़गांव में नहीं है जो अच्छा बिल्डर नहीं आ रहा हो, जो खराब आ रहा हो, जिसका नाम ही ना सुना हो। चाहे वो कॉन्शेंट आ रहा है, चाहे वो एल्डिगो आ रहा है, चाहे वो आशियाना दोबारा से अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, चाहे शोभा के न्यू लॉन्चेस हैं, ठीक है, चाहे पुरी के न्यू लॉन्चेस हैं, चाहे कोई भी आप प्रोजेक्ट सुनेंगे, गोदरेज है। तो पुराने बिल्डर्स के साथ, अच्छे स्कीम्स के साथ, चाहे पेमेंट प्लान आपका थोड़ा सा अग्रेसिव हो जिसमें पेमेंट ले रहा हो बिल्डर, बट आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अनुसार इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है क्या मार्केट अभी कहीं भी इस साल में कोई भी ना तो कम होने के आसार है ना रुकने के आसार है। हाँ, जो एंड यूज़र है अपने एंड यूज़र के हिसाब से ले, बट जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है वो अपनी पूंजी के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करके चीज़ें ले। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है क्या कि कोई भी अगर मुझे फ़ोन करता है, अगर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एंड यूज़ के लिए, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट प्लान है। एग्रेसिव पेमेंट प्लान वाला आप एंड यूज़र वाले प्रोजेक्ट में ना जाए, ठीक है। बट आप लोगों को ध्यान एक चीज़ रखनी है, आपको कॉमन एक चीज़ रखनी है, क्या प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बिल्डर टाइमली डिलीवरी देता आया हो, साथ में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेटर हो।
इसके अलावा आप लोगों को इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।